हेलो स्टूडेंट, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे। ये आर डी शर्मा का चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 की 5.1 एक्सरसाइज को आज क्लियर करेंगे। इससे पहले हम 4 चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे। उसमें चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको देख सकते हो और क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसके भी सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। बहुत इजी वे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सप्लेन किया है, इसको भी देख सकते हो, समझ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ये तीनों चैप्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी अपलोड किया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये लगातार मैंने वीडियो अपलोड किए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, और उसके बाद सबसे लास्ट में हाइट एंड डिस्टेंस का। तो 4 चैप्टर की वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है मैंने। इसको प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th की देख सकते हो और इन सारे चैप्टर को, यानी इन 4 चैप्टर को क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा अब मैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि हम पर डे इवनिंग में 9 o'clock पे एक वीडियो अपलोड किया करेंगे। पर डे एक वीडियो मिला करेगी सबको 9 PM पे, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था और ये मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं, इनको देख के अपने चैप्टर्स क्लियर कर सकते हो। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 की। एक्सरसाइज 5.1 में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस whose nth टर्म आर। nth टर्म इसका गिवन है। मैं एक चीज़ और बता दूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, मीनिंग क्या है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 5.1 एक्सरसाइज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो सीक्वेंस है उसका कोई यूज़ नहीं है, केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। ये जनरली किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज कैसे होगा, ये स्टार्ट होगा पॉइंट 2 एक्सरसाइज से। पॉइंट 1 एक्सरसाइज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सॉल्विंग का, इसके मेथड का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। तो 5.1 एक्सरसाइज को हम डायरेक्ट कराएंगे, लेकिन 5.2 एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे, यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 जब लेके आएंगे, तो उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है और सॉल्विंग का प्रोसेस क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही क्यों बोलते हैं, ये सारी चीजें लेक्चर नंबर 2 में बताएंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, सिंपल हैं, इनको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसमें बोला है कि फर्स्ट 5 टर्म निकालो, nth टर्म दिया है, तो nth टर्म दिया है, फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। तो फर्स्ट 5 टर्म निकालना बहुत ही ईजी है। हम n = 1 को पुट करेंगे, तो 1 वैल्यू को पुट किया, 3 × 1 + 2, तो इससे हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गया 5। इसमें किया क्या मैंने, n जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे 1 पुट कर दिया, 1 को पुट किया तो a1 मिलेगा, और यहाँ पे भी n आ रहा है तो यहाँ पे भी n के प्लेस पे 1 को पुट कर दिया, तो 3 × 1 + 2 सॉल्व करके 5 आ गया। बहुत ईजी है, ठीक है। अब इसके बाद हमें 5 टर्म्स निकालना है, तो n = 2 को पुट किया, तो a2 = जहाँ पे भी n आ रहा है उसके प्लेस पे 2 आ जाएगा। देन a2 = 3 × 2 = 6 + 2, यानी वैल्यू 8 मिलेगी। इसके बाद हम n = 3 वैल्यू को पुट करेंगे, तो n = 3 जब वैल्यू को पुट किया, जहाँ पे भी n आ रहा है वहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 × 3 + 2, तो a3 = 9 + 2, यानी वैल्यू हमें 11 मिलेगी। नेक्स्ट 5 टर्म्स हमें निकालना है, तो n = 4 को पुट करेंगे, तो जहाँ पे भी n आ रहा होगा, इस जो ओरिजिनल nth टर्म है, सीक्वेंस है, तो इसमें n की वैल्यू को 4 पुट करेंगे, तो 3 × 4 + 2, यानी वैल्यू हमें 12 + 2 यानी 14 मिलेगी। नाउ वी पुटिंग n = 5, तो n = 5 को पुट करेंगे, तो जहाँ पे भी n आ रहा होगा वहाँ पे 5 आ जाएगा, 3 × 5 + 2, तो हमें 5 × 3 = 15 + 2, यानी वैल्यू 17 मिलेगी। बहुत ईजी है। मैंने फर्स्ट के 3 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। वैसे एक क्वेश्चन से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन मैंने 3 क्वेश्चन इसलिए बता दिए, अगर थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो इन सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को देख के क्लियर कर सकते हो। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लिया है, फर्स्ट का, फिर 5th क्वेश्चन और उसके बाद 8th क्वेश्चन। चलो अब 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेथड यही रहेगा, ठीक है। इसमें भी 5 टर्म्स निकालना है, तो n = 1 को पुट करेंगे, तो n = 1 को पुट किया, तो a1 -1 to the power 1 और 2 to the power 1, तो a1 = -1 पे पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव साइन आएगा। ओवरऑल हमें आंसर मिलेगा -2।
नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू 2, n की सेकेंड वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा कितना सिंपल है ये मेथड। n के प्लेस पे 2 आएगा, -1 टू दी पावर 2 और 2 स्क्वायर, -1 पे पावर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो आंसर आ जाएगा 4। अगेन पुटिंग n इज इक्वल टू 3, थर्ड वैल्यू को पुट करते हैं, 5 वैल्यू तक पुट करना है तो जहाँ पे भी n आ रहा है उसके प्लेस पे 3 आ जाएगा, ठीक है, 2 टू दी पावर 3, -1 पे पावर ऑड है, साइन नेगेटिव आएगा, 2 का क्यूब सब बच्चे जानते हैं 8 होता है तो वैल्यू आएगी -8। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पुटिंग n इज इक्वल टू 4, ये प्रोसेस 5 तक चलेगा। n इज इक्वल टू 4 वैल्यू को पुट किया, जहाँ पे भी n आ रहा है उसके प्लेस पे 4 आ जाएगा, -1 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4, -1 पे पावर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 2 टू दी पावर 4 का मतलब 16 होगा तो आंसर 16 आ गया। एंड लास्ट पुटिंग n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 वैल्यू को पुट करेंगे तो जहाँ पे भी n आ रहा है उसके प्लेस पे 5 आ जाएगा, तो -1 टू दी पावर 5 और 2 टू दी पावर 5, -1 पे पावर ऑड है तो साइन नेगेटिव आएगा, 2 टू दी पावर 5 का मतलब 32 होता है तो हमें आंसर -32 मिल गया। अब मुझे लग रहा है मेथड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 5 वैल्यूज को पुट करना है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये सारी वैल्यू को फर्स्ट 5 बोला है ना, अगर फर्स्ट 5 बोला है इसलिए 5 वैल्यू को पुट कर रहे हैं 1 2 3 4 5। अगर केवल फर्स्ट ना बोल के 5 टर्म बोला जाता तो हम कोई सी भी वैल्यू को पुट कर सकते थे, 1 को पुट कर सकते थे, 10 को, 12 को, 15 को, 20 को, लेकिन फर्स्ट 5 बोला है इसलिए सीक्वेंस वाइज ले रहे हैं 1 2 3 4 5। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा, फर्स्ट 5 टर्म निकालना है सीक्वेंस के, तो ये an लिखा हुआ है, ठीक है, तो n के प्लेस पे 1 आएगा, 2 1 स्क्वायर और -3 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 वैल्यू हमें मिलेगी -3 प्लस 1 और सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 3 - 3 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद पुटिंग n इज इक्वल टू 2, सेकेंड वैल्यू को पुट करेंगे तो जहाँ पे भी n आ रहा है वहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर -3 इंटू 2 और प्लस 1, इसको भी सिंप्लीफाई किया, 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 2 जा 6 प्लस 1 और 4 2 जा 8 आएगा और प्लस 1 9, 9 - 6, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड किया जाता है और -6 वैल्यू आ जाएगी 3, तो A2 हमें मिल गया। उसके बाद हम थर्ड वैल्यू को पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 3, और थर्ड वैल्यू को जब पुट करेंगे तो जहाँ पे भी n आ रहा है उसके प्लेस पे 3 आ जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर -3 इंटू 3 प्लस 1 और 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना, और -3 3 जा 9 आएगा प्लस 1, सब बच्चे जानते हैं कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड किया जाता है, 9 2 जा 18 प्लस 1 कितना होगा 19 और -9, तो हमें वैल्यू मिलेगी 10, 19 में से 9 को पुट माइनस किया और उसके बाद n इज इक्वल टू 4 को पुट करेंगे जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसमें, तो जहाँ पे भी n आ रहा है वहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 इंटू 4 स्क्वायर, क्लियर, 3 इंटू 4 और प्लस 1, A4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 4 जा 12 और प्लस 1, तो A4 इज इक्वल टू 16 2 जा 32 प्लस 1 33 और -12, 33 -12, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 3 2 1 हो गया और 3 और 1 2 हो गया, 21 मिल जाएगा, 4 टर्म्स निकाल दिए। ऐसे ही लास्ट टर्म को निकालेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 वैल्यू को पुट करेंगे तो जहाँ पे भी n आ रहा है उसके प्लेस पे 5 आ जाएगा, तो 2 इंटू 5 स्क्वायर और -3 इंटू 5 और प्लस 1, ठीक है, देन A5, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 और -15 प्लस 1, 25 इंटू 2 50 होता है, 50 प्लस 1 हमें मिलेगा 51 और 51 में से 15 को हम माइनस करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 36, ठीक है। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट 5 टर्म निकाल दिए, तीनों जो सीक्वेंस हैं यानी तीनों के जो nth टर्म है उनका यूज करके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट के जितने भी बचे हुए पार्ट हैं उनको भी कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 5 पार्ट्स हैं, उसमें से मैंने 2 पार्ट को सेलेक्ट कर लिया है और 2 पार्ट अगर ये क्लियर हो गए तो बचे हुए जो 3 पार्ट्स हैं उनको भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में देखो, फाइंड द इंडिकेट टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म।
nth टर्म दिया है और जो इंडिकेटेड टर्म है उसको फाइंड करना है। इंडिकेटेड का मतलब A12 और A15 निकालना है। तो A12 n के प्लेस पे अगर 1 पुट करेंगे तो A1 मिल जाएगा, n के प्लेस पे 2 पुट किया तो A2 मिलेगा, n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे A3 मिल जाएगा, n के प्लेस पे 4 पुट करेंगे A4 मिल जाएगा, अगर n के प्लेस पे 12 पुट करेंगे तो A12 मिल जाएगा, है ना। और n के प्लेस पे अगर हम 15 पुट करेंगे तो A15 मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे n के प्लेस पे 12, जिससे हमें A12 मिल जाए। A12 और A15 ही फाइंड करना है तो पहले A12 निकाल लेते हैं। तो A12 इज इक्वल टू 5 इंटू 12 माइनस 4, 12 5 जा 60 माइनस 4, और A12 इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 56। ठीक है, जहां पे भी n आ रहा था वहां पे 12 हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू 12 पिक किया है A12 निकालने के लिए। ठीक है, A12 आ गया। अब A15 निकालना है। A15 का मतलब जहां पे भी n आ रहा है वहां पे 15 पुट कर दो। तो A15 5 इंटू n के प्लेस पे 15 आएगा और माइनस 4, 15 5 जा 75 माइनस 4, तो वैल्यू हमें मिलेगी 71। ठीक है, ये A15 हो गया। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जो भी टर्म पूछा जाए a के सफिक्स में आ जाए वही वैल्यू पुट कर दो। 12 और 15 पूछा था, n की वैल्यू 12 और 15 को पुट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद इसमें देखो A1 A2 A3 को निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे n के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे। A1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 और 2 माइनस 1 और 3 प्लस 1, जहाँ पे भी n आ गया वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 0 इंटू 1 इंटू 3 1 4, 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो वैल्यू 0 ही आती है। A1 का वैल्यू 0 आ गया। अब हमें A2 फाइंड करना है, तो जहाँ पे भी n आ रहा है उसके प्लेस पे 2 पुट कर देते हैं। तो 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2 और 3 प्लस 2। ठीक है, तो A2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 होता है, और 2 माइनस 2 0 होगा, और 3 और 2 5 होगा। तो जहाँ पे भी n आ रहा था उसके प्लेस पे 2 पुट किया है। इसके बाद 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो 0 आंसर आएगा, तो A2 भी हमें 0 मिल गया। इसके बाद थर्ड वैल्यू को देखते हैं। A3 भी निकालना है, तो n के प्लेस पे 3 को पुट किया, तो n के प्लेस पे 3 आएगा। A3 हो गया 3 माइनस 1, जहाँ पे भी n आ रहा है उसके प्लेस पे हम 3 पुट करते जा रहे हैं, 3 प्लस 3। तो A3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 आएगा, और 2 माइनस 3 वैल्यू माइनस 1 आएगी, और 3 3 6 आएगा। तो A3 इज इक्वल टू 6 2 जा 12, 12 प्लस का था, ये माइनस 1 था, तो माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम A1 A2 A3 या फिर जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए टर्म्स फाइंड करने के लिए वो टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें A7 पूछा जाता तो हम n के प्लेस पे 7 पुट करके और जो भी A7 की वैल्यू होती उसको सॉल्व करके निकाल सकते थे। राइट हैंड साइड में भी n के प्लेस पे 7 आ जाता। ठीक है, मुझे लग रहा है ये सेकेंड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बचे हुए पार्ट्स को कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट 5 टर्म को फाइंड करने के लिए बोला था सीक्वेंस के। क्वेश्चन नंबर 2 में इंडिकेटेड टर्म्स को फाइंड करने के लिए बोला था, और क्वेश्चन नंबर 3 में नेक्स्ट 5 टर्म्स को फाइंड करने के लिए बोला है। अब नेक्स्ट 5 टर्म का मतलब क्या है? A1 दिया है, A1 के बाद नेक्स्ट 5 टर्म। नेक्स्ट 5 टर्म का मतलब A1 गिवन है, A2 A3 A4 A5 A6। ठीक है, जो गिवन है उसके आगे के 5 टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट 5 टर्म। और क्वेश्चन में भी बोल दिया है कि हम n की वैल्यू 2 के इक्वल भी ले सकते हैं और 2 से ग्रेटर भी ले सकते हैं। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला है, यानी n की जो वैल्यू होगी वो 2 से स्टार्ट होगी और 2 से बड़ी वैल्यू होगी। 1 वैल्यू दिया है हमें, n की वैल्यू हम 2 से बड़ी इस सीक्वेंस में पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने वैल्यू n की 2 ही ले ली, 1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन बोली नहीं। क्वेश्चन में इंडिकेट कर दिया है, बता दिया है कि n का वैल्यू 2 से बड़ा है, तो 2 से ही स्टार्ट करते हैं फिर। तो जहाँ पे भी n आ रहा है उसके प्लेस पे 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 2। तो A2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 A1 प्लस 2 होगा। A1 हमें पता है, देखो A1 1 है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 5 टर्म निकालना है, तो A2 निकाल लिया है, तो n इज इक्वल टू 3। जहाँ पे भी n आ रहा है उसके प्लेस पे 3 आ जाएगा। A3 3 माइनस 1 वैल्यू 2 आएगी प्लस 2। A3 इज इक्वल टू A2 देखो पीछे अभी निकाल लिया था, 3 आएगा प्लस 2 वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट n इज इक्वल टू 4 को लिया मैंने।
ठीक है। तो जहाँ पे भी n आ रहा था वहाँ पे 4 आ जाएगा, a4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 आएगा प्लस 2, देन a4 इज इक्वल टू a3 का वैल्यू फाइंड किया अभी 5 प्लस 2 तो वैल्यू हमें 7 मिलेगी। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 5, नेक्स्ट वैल्यू को निकालते हैं, तो जहाँ पे भी n आ रहा है वहाँ पे 5 मिलेगा। a5 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 वैल्यू 6 आए, सॉरी 4 आएगी, है ना। 5 माइनस 1 का मतलब 4 प्लस 2, तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। a4 देखो निकाल लिया है 7, तो 7 प्लस 2 इज इक्वल टू वैल्यू 9 आएगी। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वैल्यू को चेक करेंगे n इज इक्वल टू 6 को, ठीक है। तो जहाँ पे भी n आ रहा है उसके प्लेस पे 6 आ जाएगा, और 6 माइनस 1 5 होता है, a5 प्लस 2, a5 देखो अभी निकाला है 9 और प्लस 2 इज इक्वल टू 11। अब इसमें होता क्या है, देखो जब भी हम आगे वाली वैल्यू का यूज़ करते हैं तो पीछे वो फाइंड कर चुके होते हैं। a1 क्वेश्चन में ही गिवन था, a2 a3 a4 a5 a6, यानी ये 5 टर्म्स निकाल लिए। तो नेक्स्ट 5 टर्म बोला था, तो नेक्स्ट 5 टर्म ये हो गए a1 के बाद, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसी 3rd क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, इसमें 2 पार्ट को हम बता दे रहे हैं, 2 पार्ट्स को खुद से कंप्लीट कर लेना। a1 इसमें भी गिवन है और नेक्स्ट 5 टर्म निकालना है, यानी इसमें भी a2 a3 a4 a5 a6 निकालना होगा। और क्वेश्चन में भी बोल दिया है कि n का वैल्यू 2 से ग्रेटर है और 2 के इक्वल भी है, यानी 2 से ही स्टार्ट होगा। तो 2 के इक्वल भी है और 2 से ग्रेटर भी है। तो n इज इक्वल टू 2 को ले लिया, तो जहाँ पे भी n आएगा वहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 a1, और n है, n के प्लेस पे 2 आएगा। a1 का वैल्यू निकाल लिया है, तो आंसर -1/2 होगा। a1 का वैल्यू -1 था, 2 के प्लेस पे 2 आ गया। नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू, ये एक हमें टर्म मिल गया, सेकेंड टर्म निकालते हैं, जहाँ पे भी n आएगा उसके प्लेस पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 माइनस 1 a2 होगा और n के प्लेस पे 3 आएगा। n जहाँ पे भी आ रहा था वहाँ पे मैंने 3 को पुट कर दिया, a2 का वैल्यू निकाल लिया -1/2/3। ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो एक रूल याद रखो, अगर न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो डिनोमिनेटर को बाई 1 करके फ्रैक्शन में कर लो, या फिर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर नहीं है तो बाई 1 करके फ्रैक्शन में कर लो। अगर एक फ्रैक्शन में है तो दूसरे को फ्रैक्शन में कर लिया करो। तो ये मैंने बाई 1 करके फ्रैक्शन किया, फर्स्ट 4 सेकेंड 3rd लगा दिया, 1 और -1 का प्रोडक्ट -1 आएगा और 3 2 जा 6 हो गया। नेक्स्ट पुटिंग n इज इक्वल टू 4, ये 3rd टर्म निकालने के लिए मैंने n इज इक्वल टू 4 को लिया है, तो n जहाँ पे भी आ रहा है उसके प्लेस पे 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1 a3 हुआ, और n जहाँ पे भी आ रहा है उसके प्लेस पे 4 आ जाएगा। a3 का वैल्यू निकाल लिया है -1/6, वही सेम कॉन्सेप्ट, न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसको भी बाई 1 करके फ्रैक्शन कर लो, फर्स्ट 4 सेकेंड 3rd -1/1 इंटू -1 और 6 4 जा 24 आ गया। 3 टर्म्स हमें मिल गए। 4th टर्म को देखते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो हमें 4th टर्म मिलेगा a1 के बाद, तो a5 इज इक्वल टू n जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 माइनस 1 4 और n के प्लेस पे 5। a4 अभी फाइंड आउट कर लिया है -1/24, ठीक है, और अपॉन 5, ये फ्रैक्शन में था, ये नहीं था, बाई 1 किया, फर्स्ट 4 सेकेंड 3rd किया, तो वैल्यू आएगी 1 इंटू -1 और 24 इंटू 5, 24 5 जा जो होता है वो 120 होता है, ठीक है। तो हमें ये 4th टर्म मिल गया। अब लास्ट टर्म निकालने के लिए सॉल्विंग करेंगे, n इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 6 के लिए सॉल्विंग करेंगे, तो जहाँ पे भी n आ रहा है उसके प्लेस पे हम 6 पुट करेंगे, तो 6 माइनस 1 5 होगा, और n जहाँ पे आ रहा था वहाँ पे 6 आ जाएगा। a5 निकाल लिया है -1/20, ये बाई 6 किया, ये फ्रैक्शन में था, ये नहीं था, इसको भी बाई 1 कर लिया, फ्रैक्शन में आएगा, फर्स्ट 4 सेकेंड 3rd, है ना, 1 इंटू -1 आएगा, और 12 6 जा 72, यानी 720 आ जाएगा। तो इस तरह से हम फर्स्ट टर्म को छोड़ के, या जो गिवन है उसको छोड़ के नेक्स्ट 5 टर्म निकालने थे, नेक्स्ट 5 टर्म को निकाल लिया है। 5.1 एक्सरसाइज बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज थी, समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करते गए, सॉल्व करते गए और आंसर निकाल दिया। 5.1 के बाद 5.2 जो एक्सरसाइज आएगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि वही एक्सरसाइज डिसाइड करेगी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसी भी स्टूडेंट को कितना आता है। उसमें हम सब कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, इसमें डायरेक्ट था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्लियर करने के लिए,
क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, ये सारी चीज़ें समझने के लिए लेक्चर नंबर 2 का वेट करना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 2 जैसा मैंने बताया कि हम पर डे 9 o'clock पे एक वीडियो लेके आया करेंगे। तो ये जो लेक्चर नंबर 2 की वीडियो है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस क्या होता है, कैसे यूज़ करें, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये हम बताएंगे कल 9 o'clock पे वीडियो देख सकते हो। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।